हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीके सीरीज फर्स्ट। ठीक है, जीके का ये सीरीज फर्स्ट है। और एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जीके मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं रेगुलर आपको जीके दूंगा एग्जाम तक। ठीक है, तो आप ग्रुप वाई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये लोग तो काफ़ी फोकस करके मेरी जीके की सीरीज को देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको मॉक टेस्ट नहीं बल्कि आपको नॉलेज से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए, मतलब मैं बोलूँ कि 100% आपको क्या सक्सेस इससे मिलेगा अगर आप, मैंने जीके की जितनी सीरीज कराता हूँ अगर पूरी देख के एग्जाम में जाते हो तो। ठीक है, तो एक बात और रही, यहाँ पे एसएसआर वाले बोलेंगे सर और डबल ए वाले बोलेंगे सर मुझे हेल्प नहीं मिलेगा। तो देखो, कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आ सकती है, लेकिन 100% आपको मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मैं सीरीज, ये फर्स्ट है और फर्स्ट सीरीज में आपको पूरी की पूरी डिटेल नहीं यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब डिटेल तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने नहीं दिया आपको। ट्रेलर टाइप का मैं शो करूँगा, मतलब ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा, जिससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन नेक्स्ट जो इसका सीरीज आएगा वो बड़ा बड़ा सीरीज रहेगा, तो उससे आप कंप्लीटली फॉलो करना। और एक बात, अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी आपको बात अगर मुझसे डायरेक्ट पूछनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। ठीक है, आई एम धीरज डीके। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉलो करके मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हो वहाँ से। चलिए, और ये हमारा सीरीज फर्स्ट है। और बात क्या, हेड राइटिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि हेड राइटिंग आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा। मेरा हेड राइटिंग जो है, मेरा काम नहीं आएगा आपको एग्जाम में, वो आपका टैलेंट काम आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ तो आपको समझ लेना, क्योंकि हेड राइटिंग बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो चलो, मेरा हेड राइटिंग खराब है, कोई बात नहीं, आपको ये काम नहीं आएगा, ये मेरे काम आएगा। तो आप लोग यहाँ पे जो कंटेंट पे ध्यान दो कि आपके जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो चलो, अभी मैं थोड़ा सा दूंगा आपको, मतलब 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, और इंग्लिश की चलती रहेगी। और एक बात बता दूं मैं स्टार्ट करने से पहले ही, कि वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य से। तो मुगल साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तो हम पूरी की पूरी मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य अगर हम पूरी पढ़ने लगे ना, तो मैं अगर पूरी पढ़ाने लगूँ आपको मुगल साम्राज्य, तो कम से कम आपको 1 सप्ताह लग जाएगा, 7 दिन। लेकिन उतनी एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगी आपको। एयरफोर्स ग्रुप वाई में या फिर एमआर में ले लो, ये तो नॉन टेक्निकल है, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही चीज़ मेन पॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो, लूसेंट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं लूसेंट आपको पढ़ा दूंगा। बाकी लूसेंट का मिसलेनियस आप लोग पढ़ के जाना। मिसलेनियस की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, वो आप पे डिपेंडेंट है। मिसलेनियस आप लोग पढ़ के जाना उसका। ठीक है, अब देखो, मुगल साम्राज्य, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मुगल साम्राज्य की बताओ कि स्थापना किसने की थी? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है। उसके संस्थापक मतलब फाउंडर कौन था उसका? ठीक है, मुगल साम्राज्य का, तो ये था बाबर। ठीक है, आप इंग्लिश में बोलो तो BABUR, बाबर। क्या था? बाबर उसका फाउंडर था मुगल साम्राज्य का। अब देखो, बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में जानते हैं। मुगल साम्राज्य जो थे, इसके कुछ जो थे प्रमुख, जो मेन जो थे, उसमें क्या थे? राजा लोग थे, या फिर जो भी बोलो उसके साम्राज्य के क्या थे, बादशाह लोग थे। तो उन सभी का नाम आपको एग्जाम में एक्चुअली आता है। ठीक है, क्रम पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य के बादशाहों का क्रम बताओ। जैसे कि बाबर के बाद कौन आया, तो बाबर के बाद ये आया, तो फिर ठीक है, मान लो कि आपका कौन आया, हुमायूं आया। तो ये पूछ देगा कि हुमायूं के बाद कौन सा था, किसका शासन था, या फिर हुमायूं के पहले कौन सा था। तो उसे याद करने के लिए आपका ये बहुत ही पुराना ट्रिक है, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि मैंने बहुत दिन से इसे देख रखा है, पढ़ रखा है। तो ये देखो, भाजसा। ठीक है, भाजसा, आज जो भाजपा बोलती है उसे भाषा की तरीके से याद करो। ठीक है, बी से आपका क्या हो गया? बाबर। ठीक है, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, पहले अकबर, फिर देखो जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। पहले अकबर, लास्ट में औरंगजेब। ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर से देख लो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, फिर आपका औरंगजेब। ऐसे करके याद कर लो, भाषा लिख लेना इसे, नहीं तो मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब बात करते हैं, जब पहला जो संस्थापक था बाबर, इसके बारे में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पूरी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, बस पूछी जाएगी इसकी जन्म मृत्यु की। पहले बात तो समझ लो, इसकी जन्म मृत्यु बहुत रेयर पूछी जाती है, मतलब मुश्किल से पूछी जाती है, फिर भी आप समझ लो। ये फरवरी 1483 ईस्वी 1483 में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु इसकी दिसंबर में हुई थी 1530 ईस्वी में। ठीक है, बात समझ में आई? मृत्यु कब हुई थी? 1530 में, और जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। अब देखो, एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखना कि भारत पर इसने कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये जो था बाबर था, ये भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ये 5 बार किया था। और ये कहाँ से आया था, ये पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं आपको, ये एक्चुअली तुर्की से आया हुआ था। ठीक है, ये भारत में कहाँ से आया था? तुर्की से आया था। और इसे तुर्की का ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब ठीक है, नॉलेज का था, तुर्की लैंग्वेज ज़्यादा समझता था। बाद में आके अरबी वगैरह भी ये सीख गया था। लेकिन ये इसकी जो एक देखो यहाँ पे आत्मकथा थी। आत्मकथा का मतलब क्या? ऑटोबायोग्राफी। इसने खुद से अपनी क्या लिखी थी? बायोग्राफी को लिख दी थी, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूछेगा बाबरनामा किसकी जो है बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है। तो ये क्या बोलोगे आप लोग? ये जो है
बाबर की है, बाबरनामा बाबर के नाम है, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, सबसे बड़ा तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, टर्की लैंग्वेज में ये लिखी गई है, क्योंकि इसे उस टाइम जो था ये बाबर जो था इसे अलग लैंग्वेज का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम टर्की बस तुर्की जानता था ये, तो उसी लैंग्वेज में लिखा। बाद में इसने अरबी वगैरह सीख लिया था, ठीक है। अब देखो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, ये भी क्वेश्चन इतना, जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसे इग्नोर मत करना, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये खुद बाबर ने नहीं किया था, बल्कि अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। क्या नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। चलो ये सभी बातें आपकी हो गई। इसके बाद देखो, और युद्ध में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किसने किया था, इसे नहीं किया था, किसने, बाबर ने, ठीक है, वो पानीपत के युद्ध में। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं। और इससे रिलेटेड जो देखो 4 युद्ध है, इसके बाद अगर ये कुछ आएगा, इसकी जीवनी से अगर आया तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप वाई की बात करो या फिर एमआर की, इसके अलावा कुछ आता है तो इसकी जो 4 प्रमुख युद्ध हैं यही आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको बाबर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इसकी 4 युद्ध कौन कौन सी है तो ये याद कर लो। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, ये किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच। तो बाबर ने किया ही था, तो जाहिर सी बात है बाबर उसमें रहेगा। अब इब्राहिम लोदी है, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। लेकिन ये चारों युद्ध में जो था बाबर ही जीता था, प्रमुख था जो युद्ध, इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रमुख है, उसमें बाबर ही जीता है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर जीता था। ये युद्ध हुआ कब था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध में इसने क्या किया था, तोपखानों का यूज किया था। बात समझ में आया। चलो अब देखो खानवा का युद्ध ये कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में, इसमें भी बाबर जीता था। राणा संगा और बाबर के बीच ये हुआ था। ये सभी युद्ध का डेट जो याद करना, युद्ध का जो डेट पूछ दिया जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। और इसके बाद अगर कुछ पूछा जाए तो ये किसके बीच में हुआ था, ये नहीं पूछा जाता था कि इसमें जीता कौन है, क्योंकि सबको ये पता है कि बाबर ही जीता था, प्रमुख जो युद्ध था। ये पूछा जाता है कि बाबर के साथ और कौन था, तो राणा संगा था खानवा में। और कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। बात समझ भाई। अब एक था चंदेरी का युद्ध, अब ये किसके बीच हुआ था, तो 26 जनवरी 1528 ईस्वी में, ठीक है। चंदेरी के युद्ध कब हुआ था, 26 जनवरी 1528 ईस्वी में। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। जीता कौन था, बाबर ही जीता था। अब एक घाघरा का युद्ध जो था ये 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, और ये अफगानों के बीच हुआ था, ठीक है, और अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर ही जीता था। चलो ये तो रही आपकी बाबर से रिलेटेड चीजें। अब बाबर के बाद आते हैं हमारा कौन, इसका उत्तराधिकारी हुआ था हुमायूं, ठीक है। ये इसका बेटा था, हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था, ठीक है। और एक थी कौन, गुलबदन, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब हुमायूं के बारे में हम ये जानते हैं कि ये कब जन्म लिया था, तो 1508 ईस्वी में इसका बर्थ हुआ था, मतलब जन्म लिया था इसने। और ये मरा कब था, इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी या फिर उसका जन्म कब हुआ था। तो 1556 में 1508, ये तो रटिफिकेशन है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, पहली बात तो ये। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये देखो कि दीनपना नगर की स्थापना इसने की थी। ये पूछा जाता है कि दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी। और मैं बताता हूँ 1556 ईस्वी में बाबर मरा कैसे था। देखो दीनपना जो एक क्या था, नगर था, इसमें एक पुस्तकालय बनवाया था, ठीक है। दीनपना नगर में इसने एक पुस्तकालय बनवाया था। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से एक्चुअली क्या होता गिर गया था और फिर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, ये पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी या फिर कहाँ हुई थी। तो दीनपना में क्या बना था, दीनपना भवन था, उसके अंदर क्या थी, पुस्तकालय थी, उसमें सीढ़ी से गिर के मर के हुआ था, ठीक है। चलो अब एक थी कि हुमायूं नामा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा था कि हुमायूं नामा किसकी रचना है या फिर हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाते वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हुमायूं ने लिखा है, ठीक है। तो ये हुमायूं ने नहीं लिखा है, एक बार याद रखना कि हुमायूं नामा जो है हुमायूं ने नहीं लिखा है। इसकी रचना किसने की है, तो गुलबदन बेगम ने। अब इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मे भी आपको क्वेश्चन ये नहीं मिला हो, फिर मैं बताता हूँ। गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है, मतलब बाबर की बेटी थी ये भी गुलबदन बेगम। और ये जो हुमायूं था बेटा था, मतलब दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे। पहले राजाओं की तो पता है कि एक से ज़्यादा वाइफ होती थी, तो वही हुमायूं अलग वाइफ का बेटा था बाबर की, और ये गुलबदन बेगम थी अलग वाइफ की। मतलब ये क्या था, ये लोग हाफ ब्रदर थे, मतलब क्या सौतेले भाई बहन थे। चलो अब इसने गुलबदन बेगम ने आखिर हुमायूं क्यों लिखा, ये अपने मन से नहीं लिखे थे इसने। ये भी पूछा था गुलबदन बेगम ने किस कारण से हुमायूं नामा को लिखा। तो जो देखो हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर, जो हम 3rd नंबर में पढ़ेंगे, तो कौन था, अकबर हुमायूं का पुत्र था।
और ये गुलबदन बेगम कौन लगती थी, इसकी बुआ लगती थी। गुलबदन बेगम जो थी अकबर की बुआ लगती थी। तो अकबर ने गुलबदन से ही बोला था कि आप मेरे पिताजी की क्या लिखो, तो उनकी बायोग्राफी के बारे में लिखो, मुझे जानना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसने रिक्वेस्ट किया था अकबर ने गुलबदन बेगम से, तो उसने हुमायूंनामा लिखा था। अब देखो हुमायूं जो था यही सप्ताह के 7 दिन तक क्या करता था, 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। मतलब आज मंडे है तो हम अलग कलर का कपड़ा पहनेंगे, ट्यूसडे तो अलग, समझ गया। वैसे 7 दिन तक इसने अलग अलग कपड़ा पहनने का क्या बनाया था, नियम बनाया था। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्या, मैं इसकी एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, अभी मैंने इसे लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करूंगा तो फिर आपको मैं नेक्स्ट दूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरी यहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे, वैसे फिर जैसे जैसे जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बस अलर्ट कर दिया कि आप लोग जग जाओ, थोड़े से सोए हुए होंगे। बहुत सारे बच्चे जो मतलब कि वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं वो डायरेक्ट पीडीएफ लेना पसंद करते हैं। तो पीडीएफ में उतना डिटेलिंग में मैं नहीं जाता ना, पीडीएफ तो जो लिखा हुआ है सामने सामने आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन उतना डिटेलिंग में जाना जरूरी होता है कि हुआ तो कैसे हुआ, जैसे कि मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो सभी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो। और ये तो बस 10-11 मिनट का वीडियो हुआ, बाकी नेक्स्ट सीरीज जो लाऊंगा बहुत बड़ा लाऊंगा। बाकी आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को, ठीक है, उसका भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक।